Our next topic is functions of management. First is planning. जैसे आपको पता होगा कि हर वर्क को करने से पहले, हर टास्क को कंप्लीट करने से पहले हम क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं. प्लानिंग में क्या इंक्लूड होगा, व्हाट टू डू, हमें क्या करना है, मतलब कौन सी प्रॉब्लम्स हैं या कौन से टास्क हैं जिनको हमें कंप्लीट करना है, व्हेन टू डू, कब करेंगे, हाउ टू डू मीन्स कैसे करना है, एंड हु विल डू मीन्स कि कौन करेगा. प्लानिंग में ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इंक्लूड रहते हैं. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम किस टाइप की है, हमें किस टाइप के टास्क को कंप्लीट करना है और हमें किस तरह से वो प्लान्स, हम कैसे स्ट्रैटेजीज़ बनाएं, कैसे प्लान्स बनाएं जिससे उस टास्क को हम कंप्लीट कर पाएँ. किस सारे लोगों को, किस तरह के डिपार्टमेंट की हमको ज़रूरत पड़ेगी जो हमारे लिए, हमारे प्लानिंग में इंक्लूड होकर हमारे लिए वर्क करेंगे ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हमें अचीव हो पाएँ. प्लानिंग हम इसलिए करते हैं कि हमारे जो गोल्स हैं या जो हमारे वर्क हैं वो एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली हो. मीन्स टाइम पे भी हमारे गोल्स अचीव हों प्लस कॉस्ट भी हमारी कम से कम आए. याद रखिएगा कि प्लानिंग किसी भी टाइप की हो, चाहे गुड हो चाहे बैड हो, प्लानिंग कभी भी किसी भी प्रॉब्लम को, आने वाले फ्यूचर में प्रॉब्लम्स जो होने वाली हैं उनको कभी भी हमें रोक नहीं सकता है, किसी भी प्रॉब्लम को ये प्रिवेंट नहीं करेगा. हाँ, ये हो सकता है कि अच्छे से अच्छी प्लानिंग हमारे जो फ्यूचर में होने वाले लॉसेस हैं उनको कम कर सके, या हमें इस टाइप के प्लान्स बनाने होंगे कि फ्यूचर में कभी हमें प्रॉब्लम्स आएँ या फ्यूचर में कभी अनसर्टेनिटीज़ हो तो हमारे प्लान्स ऐसे हों ताकि हम उन रिस्क को बियर कर सकें. लेकिन प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि हम किसी प्रॉब्लम से प्रिवेंट हो सके, बच सकें. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक स्कूल ने ये डिसाइड किया कि हम जो है एक स्कूल ओपन करते हैं, मैनेजमेंट ने किया, होल आउट द सेशन, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं मैनेजमेंट उससे बच नहीं सकता है. लेकिन अगर स्कूल के मैनेजमेंट ने इतनी इफ़ेक्टिव प्लानिंग की होगी तो वो प्रॉब्लम से आने वाले या अनसर्टेनिटीज़ होने वाले से रिस्क को वो बियर कर सकते हैं या लॉसेस कम से कम हो सकते हैं. नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग में हमने प्लानिंग तो कर ली कि हम क्या प्लान्स बनाएंगे, क्या स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे. ऑर्गेनाइजिंग में यही सारे प्लान्स और स्ट्रैटेजीज़ पे वर्कआउट होता है. ऑर्गेनाइजिंग में हम ये देखते हैं कि हमें क्या सारी मटेरियल्स चाहिए, क्या सारी रिसोर्सेज चाहिए ताकि हम इस सारे प्लान्स पे हम वर्क कर सकें. फॉर एग्ज़ाम्पल, टेक्नोलॉजीज़ हो गई, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गया. तो ये सारे सब चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना, इन सब को कहाँ से प्रोडक्शन करना है, कहाँ से टेक्नोलॉजीज़ को उठाना है, कहाँ से रॉ मटेरियल्स को करना है, किस टाइप के ह्यूमन रिसोर्स होंगे जिनको हमें सेलेक्ट करके इन पे वर्क करना है. तो इन सारी चीज़ों का ऑर्गेनाइजेशन मीन्स रॉ मटेरियल्स, टेक्नोलॉजीज़, ह्यूमन रिसोर्सेज, लेबर, ये सब चीज़ों का ऑर्गेनाइजेशन ताकि हम प्लान को अपने एग्जीक्यूट कर सकें. नेक्स्ट इज़ स्टाफिंग. ऑर्गेनाइजिंग में हम डिपार्टमेंट्स को देखेंगे, मटेरियल्स को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद डिपार्टमेंट हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद स्टाफिंग में हम ये देखेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर फाइनेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फाइनेंस से रिलेटेड हमें कोई सजेशन चाहिए तो फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा. लेकिन उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में एक वो कौन सा ऐसा पर्टिकुलर पर्सन होगा जो हमारे इस टास्क में, इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में, उस टारगेट को कंप्लीट करने में मुझे हेल्प करेगा. तो इसका मतलब होता है फाइंडिंग द राइट पर्सन विद द राइट क्वालिफ़िकेशन. मतलब उस डिपार्टमेंट में भी अलग अलग पर्सन होते हैं, तो हमें उस डिपार्टमेंट में एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट बंदे को, राइट पर्सन को उठाना है जो कि उसी क्वालिफ़िकेशन के लिए से आया है और वही हमारे प्लान को एग्जीक्यूट करके हमें टास्क को कंप्लीट करने में, अचीव करने में हेल्प करेगा. तो स्टाफिंग में हम राइट पर्सन विद द राइट क्वालिफ़िकेशन एंड विद द फॉर द राइट वर्क हम ढूंढते हैं. डायरेक्टिंग में यहाँ टाइम टू टाइम मैनेजमेंट क्या करते हैं, जो वर्कर्स यहाँ सेलेक्ट हमने किए हैं जो हमारे प्लान्स को एग्जीक्यूट करेंगे, उनको हम टाइम टू टाइम मोटिवेट करते हैं, लीड करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं कि किस तरह से हमें टास्क को अपने अचीव करना है. यहाँ मोटिवेशन के लिए हम पर्सनल डेवलपमेंट भी यूज़ कर सकते हैं. पर्सनल डेवलपमेंट, फॉर एग्जांपल सैनिटेशन फैसिलिटी हमने दिया, उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन दिया, उनका टाइम टू टाइम इंश्योरेंस दिया, उनको फूड और हेल्थ फैसिलिटी वगैरह हमने दिया. तो ये हो गया पर्सनल डेवलपमेंट. जब भी किसी वर्कर का पर्सनल डेवलपमेंट होगा तो वो भी अपनी
पूरी मेहनत से उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करता है। तो डायरेक्टिंग में हम वर्कर्स को या एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम मोटिवेट करेंगे ताकि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा बेटर फोर्स करके टारगेट को अचीव कर सकें। नेक्स्ट इज़ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम ये देखते हैं कि हमने क्या डिज़ाइड किया था, क्या रिज़ल्ट्स हमने सोचा था और एक्चुअल में क्या रिज़ल्ट्स आए हैं, इनके बीच के जो डिफरेंस होता है वो हम कंट्रोलिंग में देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने डिसाइड किया कि हम 4000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे और अब तक हमने देखा कि हमने 2000 यूनिट्स कंप्लीट करके रखा है, तो ये बीच के जो 2000 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है, हम देखेंगे कि क्या वो सारी प्रॉब्लम्स हैं या क्या सारे रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हम ये बीच के जो डिफरेंस है 2000 यूनिट्स का, हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाए या उसको हम अचीव नहीं कर पाए। तो कंट्रोलिंग में हम यही देखते हैं कि हमने क्या डिसाइड किया था, क्या सोचा था और एक्चुअल में क्या उसका रिजल्ट्स आया है, प्लस उसके बीच का जो डिफरेंस है जिसको हम अचीव नहीं कर पाए हैं, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट।